यह है हमारा झारखंड। कुदरत की करिश्माई हाथों रचा झारखंड। इतिहास की यात्रा में सदियों से पग पग चलता आता झारखंड। यह भी है हमारा झारखंड, वर्तमान के साथ कदम ताल करता झारखंड। हमारे आपके हाथों बनता झारखंड। भविष्य की विकास यात्रा में तेजी से दौड़ता झारखंड। Jharkhand is a young state. It is eager for development. It is more open and flexible, and it is more investor friendly than most. Today, Jharkhand is a vibrant state poised for multi-dimensional growth in industry, trade and commerce. लेकिन यह झारखंड का पूरा सच नहीं है, बड़ा सच भी नहीं। सच, कड़वा सच। सबसे बड़ा सच, कटते जंगल, टूटते पहाड़, सूखते झरने, अपनी पहचान खोता किसान, विस्थापन, अभाव, सूखा, सुखाड़। आपकी तरफ से क्लियरेंस है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रगति का यह नजारा झारखंड के विकास की अकाल यात्रा तो नहीं? दीदी नलकूप पे कैसे भिड़ा थे। झारखंड में अमूमन 1250 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है। नेतरहाट में 1600 मिलीमीटर, तो पलामू में 1000 मिलीमीटर। फिर भी पलामू में हर साल सूखा पड़ता है। आमतौर पर समाज में यह मान्यता है कि सूखा प्राकृतिक आपदा है या दैविक विपदा है, लेकिन अगर सूखे का सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन किया जाए और समझा जाए तो साफ दिखता है कि सूखा न तो प्राकृतिक आपदा है न दैविक विपदा है, बल्कि समाज और सरकार द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, यह व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। झारखंड में जगह जगह नए पलामू उग रहे हैं, सुखाड़ के स्थायी क्षेत्र। ऐसे में गरीब के पास कोई चारा नहीं रह जाता पलायन के सिवा। लोग बाहर चल जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई रांची जा रहा है, कमाने के लिए भटकते चल रहा है। सर 4 साल से यहाँ पैदावार होत नहीं थी, अब यहाँ हो गई भूखमरी। लोग यहाँ करे का मजबूर बन के तो गया है बाहर, और दूसरा काम है नहीं। जंगल झाड़ सब खत्म है। कई ऐसे गांव हैं जो आप देख सकते हैं जाकर के, आधे से अधिक परिवार ताला लगाकर पलायन कर चुके हैं और अभी भी पलायन का तांता लगा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं अगर उनको खाद्य सुरक्षा यहाँ होती, काम के बदले अगर अनाज की बात होती, अनाज मिलता उनको काम के बदले, तो क्यों जाते बाहर। सरकार सूखे के समाधान के लिए योजनाएं बनाती है, करोड़ों की योजनाएं, लेकिन
यह पैसा पानी नहीं पैदा कर पाता। 2003 में सहाय मद के तरफ से बहुत सारा तालाब बना। कागज में भले ही पूरा हो गया हो, सारा पैसा निकल गया हो, लेकिन जमीन पर देखने से कहीं एक भी तालाब पूर्ण नहीं हुआ। बहुत सारे तालाब जो पहले से तालाब बने हुए थे उसमें उड़ाही करके और सो कर दिया गया। कहीं कहीं तो तालाब बना ही नहीं। एक टुकड़ी मिट्टी भी नहीं कटा है और 65,000 रुपया निकाले जाएंगे। 75,000 रुपये के लागत से गांव स्तरों में तालाब बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से शायद अपवाद को छोड़कर किसी भी तालाब में अब तक पानी संचित नहीं हुआ। यह संकेत देता है कि ये भ्रष्टाचार का बोलबाला काफी तेज हो गया है और उसमें आम गांव के लोगों का कोई भागीदारी नहीं है। कुछ ठोस लोग जो सरकार के चट्टे बट्टे लोग हैं और सरकारी पदाधिकारी, इनका सारा खेल हो रहा है। सुखाड़ का मतलब है परिवार समाज की जड़ पर प्रहार। परिवार समाज की जड़ का अर्थ है औरत। सरकार के कितना हम लोग विश्वास करेंगे कि हम लोग का दिन पार करेगा, हम लोग का बाल बच्चा जिएगा, कि हम लोग का आगे का भविष्य बनेगा। हम लोग का कोई ठिकाने नहीं है। महिलाएं जो होती हैं वो जंगल से जुड़ी होती हैं, पानी से जुड़ी होती हैं और जमीन से भी जुड़ी होती हैं। जीविका की जितने भी साधन जो है महिलाएं ही जुटाती है। परिवार को खास तौर पर जब अकाल या सुखाड़ आती है तो पुरुष वर्ग बाहर चले जाते हैं, तो उस समय खासकर महिलाएं ही पूरे घर को संभालती है। ऐसा समय आ गया है कि लगातार सुखाड़ से जो नाला जुड़िया जहाँ से छोटे छोटे डाडी से भी पानी मिलते थे, लेकिन अभी चापाकल बैठ गए हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लोग अभी पानी चुनने की स्थिति आ गई है। मेजोगुड़ा गांव है, वो वहाँ एक बुढ़िया बोलती है, वो 80-85 की साल थी। वो कहता है कि हम तो अकाल कभी देखा ही नहीं, सूखा कभी देखा ही नहीं। कहे कि घर के नजदीक ही जंगल था, कुछ भी केंदू के समय केंदू टोकरी भर के लाता था, अमड़ा के समय अमड़ा लेके आता था, महुआ के समय महुआ लेके आता था। तो वो उसका जो अनुभव बताया कि हमने आज तक, हम 50 उम्र साल हो रहा है, लेकिन हम अकाल नहीं देखे। ना जाने बेटा आप लोगों को शायद अकाल देखना पड़ेगा। जनता का आम अनुभव यह है कि सुखाड़ के समाधान के नाम पर जो उपाय किए जा रहे हैं, वे उपाय कहीं सुखाड़ की पीड़ा बढ़ा रहे हैं और कहीं समाधान ही सुखाड़ को स्थायी बना रहे हैं। 1982 में ग्राम सेमरी में चेक का निर्माण हुआ, जिसमें 10-15 एकड़ डूब हुआ। सही सलामत से तो डैम बना नहीं। वहाँ के जनता के एक आपुक मियाँ नाम करके सबके प्रलोभन जनता के दिया कि भाई आप इस डैम को बनने दीजिए, आप लोगों को हम इंद्रवास बना देंगे। इंद्रवास आज तक एक भी व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि सीमेंट से नहीं बना, मिट्टी से कोहों कच्चा दीवार बनाया गया और सही सलामत से आहरा भी उसका बांध मजबूत नहीं किया गया, जिसका नतीजा इस वर्ष भी वही आपुक अंसारी प्रलोभन हम लोग के दे रहे हैं कि इसका बांध के ऊंचाई ज्यादा हम करेंगे और एक डुम्मी डैम है उसमें हम पानी ले जाएंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि डुम्मी डैम की ऊंचाई ज्यादा है और हमारे लकड़मनवा डैम के बहुत गहराई नीचाई है। तो हम लोग ज्यादा विस्थापित हो रहे हैं उस डैम से। और जहाँ तक सिंचित के बात करते हैं तो हम लोग के सिंचाई कारगर रूप से नहीं होगा, एक विनाश के रूप में होगा। हम लोग देखते हैं कि विकास नहीं विनाश होगा। हमारे यहाँ बड़े छोटे मिलाकर 147 डैम का प्रस्ताव है, जिसमें 5-7 चला। जैसे यहाँ हमारा इच्चा खड़काई हुआ, चांडिल हुआ, कोयलकारा हुआ, मैथन हुआ। इस सारा डैम बनने से जो सुखाड़ की राहत दिलाने का, पानी भरने की बात किया, वो फिर सुखाड़ बुला लिया। यह सिर्फ आज की सरकार
या बीते कल की सरकार के अकाल चिंतन का परिणाम नहीं। झारखंड के अकाल का इतिहास बताता है कि आज का सुखाड़ अकाल दुनिया पर कब्जा जमाने की होड़ और ब्रिटिश राजनीति और उसी राजनीति के अंधानुकरण का परिणाम है। यह अंधानुकरण विकास की नीति में दिखता है। हरित क्रांति के नाम पर खेतों की हरियाली के लिए वनों की हरियाली हर ली गई। पहला अकाल जो है वह 1769-70 का है, दूसरा अकाल जो है 1860 का है और तीसरा अकाल जो है वह 1943 का है और चौथा अकाल जो है 1966-67 का है। ये चार इतिहास के बड़े अकाल हैं और जिसको आप कह सकते हैं कि यह अकाल से ज्यादा दुर्भिक्ष की स्थिति उसमें पैदा हुई थी। दुर्भिक्ष का मतलब होता है कि इंसान को भीख भी नहीं मिल पाती। तो ये स्थिति यह चार क्रम में रहा है। चारों, अगर आप पिछले अकाल को देखें तो अकाल का जो काल है वह लगभग 90 से 100 साल का होता है। उसके बाद देखेंगे लगातार जो अकाल का समय सीमा है वो घटता मतलब जा रहा है और अब स्थिति यह है कि 1967 के बाद जो अकाल या सूखा आ रहा है वह उसका काल लगभग 10 से 15 साल के आसपास होता है। उसी तरह जो अभी हाल में जो अकाल पड़ा है वह है 1981-82 का, जो कि झारखंड के बड़े इलाके में पड़ा है। लेकिन चारों अकाल को देखें और जो 1982-83 का है उससे अगर हम तुलना करें तो स्पष्ट तौर पे दिखता है कि इसके पीछे पूरा का पूरा जो यह है कि पहला जो अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष पड़ा था, उसमें जंगल तरी में या झारखंड के इलाके में एक भी मौत नहीं हुई थी। दूसरा अकाल जो 1860 का था उसमें बड़े पैमाने पे मौत हुई और उसका एक बड़ा कारण है कि 1853 से लेकर 1860 तक जो बड़े पैमाने पे जंगल की कटाई हुई जंगल तरी इलाके में रेलवे लाइन बिछाए जाने के कारण। और आप जानते हैं कि उस समय बड़े विद्रोह हुए संथाल हुल के नाम पर सिद्धू कानू के नेतृत्व में। तो वो जो बड़े पैमाने पे जंगल की कटाई हुई उसके कारण जंगल में जो रहने वाले लोग थे, खास करके जंगल तरी इलाके में, दामिनो के इलाके में या झारखंड के अन्य इलाकों में, वहां पर उस अकाल का सीधा प्रभाव इंसानी जीवन पर पड़ा, समाज पर पड़ा। उसके बाद जब आप देखिए तो 1943 का जो बड़ा अकाल है वह अकाल माने जो वर्ल्ड विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके परिणाम स्वरूप हुआ और अंग्रेजों ने जो पॉलिसी लाई थी इसमें बड़े पैमाने पर किसानों से कर लिया गया, लगान लिया गया और उनके अनाज ले लिए गए, जिससे बड़ा दुर्भिक्ष हुआ और उसमें बंगाल प्रोविंस था, लाखों की संख्या में लोग मौत के शिकार हुए। तो वह पूरी तरह से वह अकाल द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था और उसके साथ साथ जो बड़े पैमाने पे लगान लगा, सरकारी दबाव बना, उसके कारण हुआ और आमतौर पे जो इंसानी जिंदगी है वह एक तरह से तबाह हो गई और लाखों की संख्या में लोग उस समय 1943 में उस अकाल के शिकार हुए। उसके साथ फिर देखेंगे आप 1967 में जो अकाल पड़ा, यह 1967 का अकाल जिस समय की गया और पलामू के इलाके में हजारों की संख्या में लोग मौत के शिकार हुए। तो यह 67 का अकाल है, यह 67 का अकाल और 1943 के अकाल के बीच का लगभग 20-22 साल का जो गैप मिलता है वह आजाद भारत की सरकार ने जो नीतियां बनाई थी और उन नीतियों की जो विफलता थी उसका परिणाम 1867 के अकाल में साफ तौर पर दिखता है। जो यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है वैसे विकास योजनाओं की शुरुआत हुई और परिणाम ये निकला कि यहाँ की जन आवश्यकताओं के हिसाब से उस तरह की योजनाओं की शुरुआत नहीं हुई, परिणाम अकाल हुआ है। 1981-82 में अकाल आया जिसमें कि बड़े पैमाने पे लोग मौत के शिकार हुए, स्टारवेशन डेथ हुआ। तो यह सब जो है वो भी देखेंगे कि एक सरकार की जो खास करके बनाई गई नीति थी कृषि से संबंधित और जंगल से संबंधित और उसके साथ साथ विकास से संबंधित, ये तीनों नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। लगातार यहाँ उद्योगीकरण होने के चलते पहाड़ का खनन हुआ, कटाई हुआ और माइनिंग होने के चलते, माइनिंग तो पहले अंडरग्राउंड होता था, अभी ओपन कट माइनिंग जो हो रहा है जिसके चलते लगातार सुखाड़ बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ जिस तरह हमारे टाटा ने हमारे कहोगे तो अविभाजित सिंहभूम को कहेंगे, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां को अविभाजित सिंहभूम को टाटा ने सुखाड़ कर दिया। कैसे
कि वहाँ जो हमारा डाडी चुआ का पानी मिलता था, जो पानी हम लोग झरना से लेते थे, जो पानी हम लोग तालाब से लेते थे, जिस तालाब का पानी पीते हैं उस तालाब में नहाते नहीं है, बॉयल में नहीं धोते हैं, वैसे तालाब को मारने के लिए स्वच्छ पानी के नाम से बोरिंग लाया, चापाकल लाया। पहले तो चापाकल दिया और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा तब डीप बोरिंग दिया, और डीप बोरिंग गांव के कॉलोनी में भी किया, जैसा ब्लॉक ऑफिस में किया, जहां जहां बड़े बड़े लोग रहने लगे वहां डीप बोरिंग हुआ। तो इसके कारण लगातार सुखाड़ बढ़ रहा है। जो भी अभी वर्षा हो रहा है तो पानी नहीं रह रहा है, नमी खत्म हो रहा है, और नमी से जो फसल होता था, काहे कि अधिक फसल हमारा नमी फसल है, वर्षा फसल नहीं है। 3 इंच लगातार पानी रहे ऐसा फसल हमारे झारखंड में नहीं है, नमी फसल है, और नमी फसल को मारने का काम तो टाटा के डीप बोरिंग ने किया। समाज में जो एक तरह से विषमता है, यह विषमता भी इस सूखा के लिए जिम्मेदार है। उसी तरह से सरकार द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, खास करके जो कानून बने हैं, वह कानून जिसके कारण बड़े पैमाने पे जंगल की कटाई हुई है, जिसके कारण बड़े पैमाने पे परंपरागत जो पानी के संरक्षण की व्यवस्था थी उसका विनाश हुआ है, और उसके साथ साथ सरकार द्वारा जो विकास की परियोजनाएं थोपी गई हैं समाज पर, लोगों पर, यह तीनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। यूं अब झारखंड में यह साफ दिखता है कि सुखाड़ का प्रकोप दिन ब दिन आम आदमी का पानी उतार रहा है। सरकार की आंखों की नमी भी सोखता जा रहा है, लेकिन झारखंड में कुछ ऐसे भिन्न स्वर भी जिंदा हैं जो एक स्वर में कहते हैं कि हम हारे नहीं हैं। सुखाड़ अकाल का सामना करना कठिन भले हो, असंभव नहीं। हम लोग जो भी काम किए से पानी जमा करने के संबंध है, चाहे तालाब बनाए, डैम बनाए, इस तरह से, और उस डैम का पानी को जमा करके, तालाब का पानी को जमा करके उसमें लिफ्ट लगा करके, उस लिफ्ट से पानी ऊपर उठा करके सिंचाई करके हम लोग थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो उससे कुछ हम लोग सूखा से लड़ने के लिए हम लोग को एक शक्ति मिल जाता है। अकाल का अगर सामना करना है तो निश्चित तौर पे पहला काम होगा कि समाज के अभिक्रम को आगे बढ़ाना, समाज के भीतर जो ज्ञान और तकनीक की परंपरा है उसको मजबूत करना, और सरकार को समाज के प्रति संवेदनशील होना। ये अकाल का सामना सिर्फ सरकार नहीं कर सकती है, अकाल का सामना तो समाज और सरकार दोनों मिलकर कर सकता है। 1983 में सरकार ने जंगल कटाई पर रोक लगाया कि और जंगल ठेकेदार को नीलामी नहीं होगा। तब लोगों में एहसास हुआ अब हमारा आजीविका फिर से बढ़ेगा, फिर हम ये जो सुखाड़ हो रहा था यह वर्षा रानी फिर से हमें बरसेगी और हमारा उपजाऊ भूमि को बढ़ाएगा। फिर लोगों ने जंगल बचाना शुरू किया, और इस जंगल जैसे जैसे जहां जहां बचा लोगों ने एहसास किया, तो क्या हुआ कि जो सुखाड़ के समय उसका जो फसल नहीं मिल रहा था, जैसे छातू होता था, रुकुड़ा होता था, ये नहीं मिल रहा था, वो मिलने लगा। ऐसे समय पर मिलने लगा जब लोग धान बो देते हैं और खेत का काम खत्म हो जाता है, तब घर में कुछ नहीं रहता है, और उस समय उसको मिलने लगा। तब क्या है कि एक फसल को बचाने का, जब हमारे महाजनी को दिया जाता था खेत में फसल रहते हुए, इसको बचाना शुरू किया और सुखाड़ का मुकाबला करने के लिए लोग तैयार हो गए। अगर अकाल भी आएगा तो अकाल से हम जीत सकते हैं, ऐसा लोगों ने एक प्रक्रिया अपनाया। सरकारी योजना ऐसा बने जिससे हमारा पानी के जल स्तर ऊपर हो और गांव में मिट्टी में नमी हो, इस तरह का योजना बने। हमारा ऐसा सोच है कि हम छोटा छोटा नाला वगैरह में जो पानी बेकार बह जाता है, वहाँ छोटा छोटा चेक डैम, आवश्यकता के अनुसार चेक डैम, उससे बड़ा है तो बड़ा, और कहीं अगर उस चेक डैम की जगह नहीं है तो वहाँ तालाब खोदा जाए, बावड़ी खोदा जाए, और जहाँ एकदम जमीन बंजर है, जहाँ कुछ खेती नहीं होती है, वहाँ सामूहिक रूप से वन लगाने का काम किया जाए। अगर हम सुखाड़ से बचना चाहते हैं तो हमारे सत्ता के जो नुमाइंदे हैं उसको भी समझाना पड़ेगा कि हमारा लोक विज्ञान क्या है, हमारा डाडी चुआ क्या है, हमारा जल संचय की प्रक्रिया क्या है, हम जल की उपयोग कैसे करते हैं,
जल की बंटवारा कैसे करते हैं, जल की व्यवस्था कैसे करते हैं, इसकी अगर समझ इस सत्ताधारियों को हो जाए और जो उद्यमी आ रहे हैं हमारे पानी को सोखने के लिए और जंगल को उजाड़ने के लिए, इस पर अगर रोकथाम हो जाता है तो हम सुखाड़ और अकाल को कभी आने नहीं देंगे, इससे हम मुकाबला कर सकते हैं। हमारी आंदोलन जो पढ़ा व्यवस्था के तहत है, वो पढ़ा व्यवस्था जो जंगल को भी रक्षा करने के लिए अभी भी प्रत्येक गांव अपना निगरानी करती है और उस निगरानी करने वाले साथियों को, उन लोगों को वार्षिक में सर्वसम्मति से चुनाव किया जाता है कि फलना इस जंगल के लिए 1 साल का निगरानी करेंगे और इसके एवज में प्रत्येक चूल्हा से 2 पहिला 3 पहिला थाम दिया जाएगा। सुखाड़ को मैंने भगाने के नाम से बहुत पारंपरिक व्यवस्था है जो पढ़ा व्यवस्था ने इसको टिका के रखा है और इसलिए हमारे क्षेत्र में सूखा कभी नहीं आई है। अभी कुआं का पानी अभी आपको मिलेंगे 5 फीट से 10 फीट के नीचे। बरसात में तो वो पूरा छल के भर जाता है और उधर की बोरिंग का नाम वैसा नहीं है जो हम लोग अनभिज्ञ तो उस टाइम हुआ होगा, लेकिन अभी वैसा नहीं है। इसलिए हम लोग सुखाड़ को नजदीक आने नहीं दिया है और कोयल करो आंदोलन जो हुई है वो पारंपरिक व्यवस्था जो पड़ा व्यवस्था है उसकी अगुवाई पर हम लोग ने उस जल संगठन को मजबूती से चलाया है और चला रहे हैं। इसके तहत हम लोग अभी अपने में सक्षम है और इससे हमारी पारंपरिक धरोहर है जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहे हैं। इससे हमारे पास सुखाड़ की कोई नौबत नहीं आई है। जंगल तरी है मेरा झारखंड, सूखा से नहीं हारेंगे। कुदरत से है अखंड नाता, सूखा को मिलकर मारेंगे। हम सूखा से नहीं हारेंगे, सूखा को मिलकर मारेंगे। जंगल तरी है मेरा झारखंड, सूखा से नहीं हारेंगे। कुदरत से है अखंड नाता, सूखा को मिलकर मारेंगे। हमारा रिश्ता पुराना, हम तो आदिवासी हैं। जंगल फूल पहाड़ और झरना, हम सब इसके न्यासी हैं। हम सूखा से नहीं हारेंगे, सूखा को मिलकर मारेंगे। जंगल तरी है मेरा झारखंड, सूखा से नहीं हारेंगे। कुदरत से है अखंड नाता, सूखा को मिलकर मारेंगे। श्रम हमारा बल है और संबल, श्रम ही हमारी पूंजी है। भेदभाव क्या हम ना जाने, समता प्रेम की कुंजी है। हम सूखा से नहीं हारेंगे, सूखा को मिलकर मारेंगे। जंगल तरी है मेरा झारखंड, सूखा से नहीं हारेंगे। कुदरत से है अखंड नाता, सूखा को मिलकर मारेंगे। हम सूखा से नहीं हारेंगे, सूखा को मिलकर मारेंगे।
जंगल तरी है मेरा झारखंड, सूखा से नहीं हारेंगे। कुदरत से है अखंड नाता, सूखा को मिलकर मारेंगे। जंगल तरी है मेरा झारखंड, सूखा से नहीं हारेंगे। कुदरत से है अखंड नाता, सूखा को मिलकर मारेंगे।